हेलो। आज 1 तारीख महीना 12 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों का आग्रह, जो विशेष करके 6 क्लास का बच्चा लोग का आग्रह है कि कुछ प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो हम क्या कहें क्या करें, इसमें है वो लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना चाह रहे हैं और अपने समाज के वर्गों से आए हुए उन छात्रों में एक छटपटाहट, एक चिंता, एक चिंगारी दिखाई दे रही है, जिसका समाधान हमारे पास नहीं है। फिर भी हम जो समझ में है वो उनको कहने का कोशिश कर रहे हैं। पहला उनका प्रश्न है कि आप वर्ण व्यवस्था से क्या समझते हैं, मतलब समझते हैं। तो हम वर्ण व्यवस्था जो है आदिकाल से मनुवाद के समय से ही यहाँ भारत में वर्ण व्यवस्था है। ये धारणा मानवीय धारणा है, थोपी हुई धारणा है, काल्पनिक और कालकोपित घटना है, जो एक समुदाय वर्ग को हीन बना करके उसका शोषण, उसका हक का संपत्ति, उनका हक का अधिकार, उनके हक की जो चीज़ मिलना चाहिए उन्हें वो उच्च कुलीन भोगते हैं। इन्हीं लिए उनको इस तरह का मनोविकार से पीड़ित करते हैं। एक भी बच्चा है जो प्रश्न कर रहा है भारत में कितनी प्रकार की जातियां हो सकती हैं। भारत में अभी तक तो यहाँ मान्यता के अनुसार या लोक कथाओं में या ये में 4 प्रकार के वर्णों की बात आती है, जो काल्पनिक है, मानव निर्मित है। फिर भी उसमें 4 प्रकार की जातियां का वर्णन मिलता है। प्रश्न डी कर रहा है भारत में किन जातियों का शिक्षा, धन, प्रशासन में बराबरी का अधिकार नहीं है, या बराबर या समता का अधिकार या अधिकार नहीं के बराबर है। इनके पास न शिक्षा, न धन, न प्रशासन में जगह नहीं के बराबर है। किन वर्गों का? तो उत्तर ई दे रहा है, वो वर्ग है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जिसका ये ना तो शिक्षा में अधिक शिक्षित हैं, न धन में ये इनमें इन वर्गों में कोई धनवान है, न प्रशासनिक सेवा में कोई वरिष्ठ या उच्च पदसीन है, ना ही कोई इन वर्गों में जमींदार या जमीन जायदाद का मालिक है या वैभव का मालिक है कोई, ना ही रोजगार में कोई उन्नतिशील व्यक्ति ही दिखाई देता है इन वर्गों में। अब इसका कारण क्या हो सकता है? कारण खोजना एक आदमी का बस का नहीं है, पूरे समाज का कारण खोजने का उत्तरदायित्व तो होता है। खोजिए क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं है, ये तो कारण खोजना
हाँ, अपने जाति, अपने धर्म, अपने समुदाय, अपने लोगों के लिए सोचना ये अधिकार है। सोचिए क्यों नहीं है। उत्तर दे रहा है ई कि एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में शिक्षाहीन है, शिक्षा नहीं पढ़ना लिखना चाहता है। हाँ, गोरू चराने चाहता है। हाँ, चोटा के लालच में दिन भर हाथ रोपता है और रोजगार के में उसको नींद आता है रोजगार करने में, धन कमाने में। हाँ, किसी तरह सड़ा गला खा करके कुत्ता की तरह सो जाने का स्वभाव रखता है और बल में हाँ चुतरे पर हाथ खूब बजाएगा। हाँ, और जहाँ डंटा देखेगा तहाँ उसका पिछवाड़ा से हाँ पानी निकलने लगता है। ऐसे जो है बुज़दिल समाज के एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग होते हैं। अब प्रशासन तो इनको जैसे आँख में मर्ची लगे। हाँ, प्रशासन शब्द सुनने से इनके आँख में माने मर्ची लग जाता है, आँख बंद कर लेते हैं। हाँ, प्रशासन के बारे में इनका कुछ अनुभव ही नहीं है। और जर जमीन हाँ, ये दानवीर के औलाद हैं। अगर एक को दूर है तो दान करेंगे, जैसे दान हमारे पूर्वज हाँ बलि ने किया, सारा अपना वैभव दान करके और बाभन का पैर माथा पर रख करके पाताल चला गया। वैसे ही इनके स्वभाव है। और एक स्वभाव है कि समुद्र मंथन के समय जो सड़ा गला मदिरा निकला था तो इन्हीं के हक में मिला था। और वही मदिरा का जो प्रकोप है, वही मदिरा का असर है आज तक की समाज में है कि बिना मदिरा पिए, बिना खाए पिए हाँ रच्छ भच्छ नहीं किए ये समाज हाँ जी ही नहीं सकता। हाँ, खा पी करके और पछवाड़ा खोल करके कहीं नाली में कुत्ता की तरह गिर जाता। और क्या ये प्रशासन और क्या अपने बाल बच्चों का और क्या धन कमाएगा और क्या रोजगार करेगा ये समाज। इसीलिए ये समाज जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाया। अच्छा, प्रश्न एक और कह रहा है कि कुछ कारण हैं इनके जो इन समाज को उठने नहीं दे रहा है। हाँ, इनमें से पहला कारण है कि इन चारों वर्गों में मेल नहीं है, एक दूसरे को मेल नहीं है। एक दूसरे को ही अपना एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी आपस में मालूम देता है कि ये एक दूसरे का शत्रु हैं, मेल नहीं है। जबकि समस्या अत्याचार, पीड़ित, शोषित, वंचित, अधिकार, अपमान सब एक समान पाते हैं उच्च कुलीन से, मगर ये समझ में नहीं आता इन वर्गों को। दूसरा है इन वर्गों में अगुआ जो है, नेता है या मुखिया है या इन वर्गों के महापुरुष जो हैं कोशिश बहुत करते हैं, बाकी ये ऐसा लतखोर ये जात है ये चारों वर्ग कि उन महापुरुषों, उन नेताओं, उन अगुवाओं, उन लोगों का बात को जरा सा भी एक कान से सुनता है वो कान में निकाल देता है और करता है वही ये मनभड़ू किस्म के ये जाति है। हाँ, ये करेगी। हाँ, कुत्ता का पूंछ जो है ना कभी भी सीधा नहीं होगा। अगर कोई महापुरुष 2 मिनट कहेगा तो थोड़ा सा पूंछ खड़ा रखेगा और जब चला जाएगा तो फिर पूंछ टेढ़ा कर लेगा और तुरंत। ये समाज का इसी गुण के वजह से ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ा। चौथा है इन समुदाय में आपसी इतना रंजिश है, इतना एक दूसरे में लड़ते रहते हैं आपस में, भाई भाई में, समाज में, एक जाति में, एक वर्ग में लड़ते हैं, वहीं पहलवान दिखाते हैं
और दूसरा पहलवान जब लतियाता है तो उसके सामने कुत्ता की तरह दुम दबका करके या तो भाग जाएंगे या तो कहीं छिप जाएंगे, लोमड़ी की माफिक। ये लोमड़ी समाज है। और इन सब एक दूसरे को नीच दिखाने की इसमें बहुत मजा आता है ये लोग को। ये सब गुण के वजह से, जो कि ये समाज दूसरे से अत्याचारित, पीड़ित और वंचित है, फिर भी एक समस्या पर एक साथ कभी भी एक नहीं होता। अच्छा, क्या इन समाज के पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है? है, एक नहीं है, दर्जनों पार्टी है। लेकिन पार्टी का नेता इतना स्वार्थी है, सिर्फ क्या अपने खाली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, एमएलसी और प्रधान, ये सब बनने के लिए अपने ही जाति के लोगों को बुड़बक बनाता है। अपने स्वार्थ में अपने जाति के लोगों को बुड़बक बना करके अपना उल्लू सीधा करता है। इससे समाज जो है दुखी हो करके उसका साथ छोड़ रहा है और छोड़ते जा रहा है, जिसके चलते ना तो वो भी कभी राजनीतिक पद प्रतिष्ठा नहीं पाया और ना ही समाज कभी सम्मानित हो सका। इन्हीं गद्दारों, इन्हीं स्वार्थी, यही अपने समाज के शत्रु के वजह से, यही नेताओं के वजह से ये समाज पिछड़ा है और पिछड़ा रहेगा। कभी भी आपस में एक सीट पर, एक अगर राजनीतिक एक सीट है, एमएलए है, एमपी है, एमएलसी है या पंचायत है, वहाँ सब मिल करके एक कैंडिडेट, सब अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक मनोनीत प्रार्थी नहीं दे सकता। आपस में 10 पार्टी 12 पार्टी आपस में सब वही दलित, शोषित, वंचित का पार्टी आपस में ही कैंडिडेट खड़ा करके लड़ता है। उसी बीच में वो अपना अगला जो है वोट ले करके चल देता है और लतियाते रहता है। लेकिन इनको समझ में तो आता नहीं। और कब समझ में आएगा? जब एकदम सब कुछ चला जाएगा। अभी तो बाबा साहेब ने बहुत कष्ट करके वोट का अधिकार दे दिया। तो जब 85 हो, 95 हो, तो फिर क्यों हारते हो? क्यों नहीं हो पाया अभी तक तेरा इस देश पर शासक? तुम शासक इस देश का क्यों नहीं बन पाया? तुम लोग को नालायकी के वजह से जितना भी नेता है पार्टियों का, सब के सब पक्का एकदम माने स्वार्थी और गद्दार और अपने समाज का शत्रु है। धन्यवाद, थैंक्स।